गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया था। पूरे जो सिस्टम होगा उसका एक्सेलरेशन कितना रहेगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में हम आगे कंटिन्यू करते हैं और हमें फाइंड आउट करना है टेंशन फोर्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है? टेंशन फोर्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, कि यहाँ पर टेंशन फोर्स क्या होगा, ठीक है। तो चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना आ गया? 10। मैं यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। ए इक्वल टू क्या आ गया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोबारा से डायग्राम देखो, ये 2 kg का था। स्ट्रिंग का लेंथ कितना था? 2 kg लेंथ, सॉरी 2 मीटर। मास कितना था? 2 kg। और इसके साथ में ब्लॉक कितने का अटैच था? 6 kg का। और कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाइड था? 100 न्यूटन का, ठीक है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो हमें पूछा गया है कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पर 1 मीटर पर टेंशन क्या होगा, ये हमसे पूछा गया था। तो जब भी हमसे किसी भी मैसिव रोप में टेंशन पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, हमेशा जिस पॉइंट पर भी पूछा गया है वहाँ से उसको क्या कर देंगे? कट कर देंगे। वहाँ से उसको क्या कर देंगे? कट कर देंगे। तो यदि मैं इस कट कर देता हूँ तो मुझे देखो दो मिलेंगे, मुझे क्या मिल जाएंगे? दो अलग अलग डायग्राम मिलेंगे। 2 kg, 2 kg के साथ में कितने मीटर की रोप? 1 मीटर की, ठीक है। एक तो मुझे ये मिल गया और एक ऐसे ही क्या मिल जाएगा इधर की साइड में 6 kg। ये तो कितना हो गया? 6 kg। और 6 kg के साथ में भी कितने मीटर की रोप? 1 मीटर की, ठीक है। यहाँ पर कितना फोर्स है अप्लाइड? 100। अब मैं क्या सपोज करता हूँ कि इस पॉइंट पर मैं टेंशन क्या मान लिया? टी। इस पॉइंट पर टेंशन क्या मान लिया? टी। तो टी का डायरेक्शन क्या इस टाइप में रहेगा। और इस पॉइंट पर भी यदि देखें तो क्या दोनों एक ही पॉइंट है? दोनों तो एक ही पॉइंट है, बस हमने उसे वहाँ से क्या कर दिया? कट कर दिया। तो सेम पॉइंट पर टेंशन क्या रहेगा? एक ही पॉइंट पर एक ही टेंशन हो सकता है। तो इस पॉइंट पर टेंशन क्या हो गया? टी, ठीक है। तो अब हमें सिस्टम का एक्सेलरेशन पता है कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो मास पर यूनिट लेंथ, स्ट्रिंग का मास कितना है? 2 kg और लेंथ कितना है? 2 मीटर। तो यदि मैं बात करूँ तो स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा? क्या 1 kg पर मीटर? 1 kg पर मीटर, यही रहेगा। तो इसका मास कितना हो गया? क्या 1 kg? इसका मास कितना हो गया? 1 kg। तो देखो यहाँ पर कितना फोर्स है? टी। तो इस पूरे सिस्टम को आगे कौन लेके जाएगा? क्या टेंशन आगे लेके जाएगा? इस पूरे सिस्टम को आगे कौन लेके जाएगा? टेंशन आगे लेके जाएगा। तो यदि इस पूरे सिस्टम को 1 kg और 2 kg को कौन आगे लेके जा रहा है? टेंशन। तो इस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, यही होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया? टेंशन टी। एफ नेट कितना हो गया इस डायरेक्शन में? सिर्फ टी इज इक्वल टू एम। एम क्या? ये पूरा सिस्टम है। एम इस बार किसका आएगा? पूरा सिस्टम का। एम किसका आएगा? पूरा सिस्टम का। तो टी इज इक्वल टू क्या आ गया? क्या? एम 2 प्लस 1। पूरे सिस्टम का मास कितना हो गया? 2 प्लस 1 इंटू ए। ए का वैल्यू कितना आ गया? 10। तो टी इज इक्वल टू कितना आ गया? 30। तो यहाँ पर टेंशन कितना हुआ? 30 न्यूटन। चलो यहाँ से भी देखते हैं। इधर इस पर कितना फोर्स लग रहा है? 100। और ये पीछे कितना लग रहा है? टी। दोनों अपोजिट फोर्स हैं, इसलिए एफ नेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एम ए। एफ नेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एम ए। तो एफ नेट में क्या लिखोगे? 100 और माइनस टी। 100 माइनस टी इज इक्वल टू एम। एम कितना? क्या? 6 प्लस ये स्ट्रिंग कितने की है? क्या? 1 मीटर की। तो इसका भी मास कितना हो गया? क्या? 1 kg। तो टोटल मास कितना हो गया इन दोनों का मिला के? 6 प्लस 1। और ए का वैल्यू कितना है? क्या? 10। ए का वैल्यू कितना है? 10। तो टी इज इक्वल टू क्या आ गया? क्या? 100 माइनस 70। टी इज इक्वल टू क्या आ गया? 100 माइनस 70। तो आंसर कितना हो गया? 30 न्यूटन। आंसर कितना हो गया? 30 न्यूटन। तो जब भी हमसे किसी भी पॉइंट पर पूछा जाए कि यहाँ पर यदि मैसिव रोप गिवन है और किसी भी हम पर पॉइंट पर टेंशन पूछा जाए तो पहले क्या इंडिविजुअल निकालोगे? पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा? पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा? और फिर उसको क्या करो, जिस भी पॉइंट पर पूछा जा रहा है वहाँ से उसको क्या कर दो? कट कर दो। और उन दोनों पॉइंट पर टेंशन क्या सपोज कर लो? टी।
उन दोनों पॉइंट पर टेंशन क्या सपोज कर लो, टी। टी हम क्यों सपोज कर रहे हैं, क्योंकि उसका रीजन है क्या, ये दोनों एक ही पॉइंट है, ये दोनों क्या है, एक ही पॉइंट है, तो एक ही पॉइंट पर सेम ही टेंशन होगा, एक ही पॉइंट पर क्या होगा, सेम टेंशन होगा, इसलिए हम दोनों पॉइंट पर क्या टेंशन मान सकते हैं, टी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो हमें एक गिवन है 5 kg का ब्लॉक, एक स्ट्रिंग है जिसका खुद का मास है 3 kg, जिसका खुद का मास कितना है 3 kg, और डाउनवर्ड में उससे एक 4 kg का ब्लॉक और अटैच है, डाउनवर्ड में उससे 4 kg का ब्लॉक अटैच है, और इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड किया हुआ है कितने का, 180 न्यूटन का। अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाइड किया हुआ है, 180 न्यूटन। ठीक है, अब हमको क्या बताना है कि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, और इसका लेंथ कितना मान लो 3 मीटर, इसका लेंथ कितना मान लो 3 मीटर, तो 5 kg से 1 मीटर, 5 kg से 1 मीटर पर टेंशन क्या रहेगा, 5 kg से 1 मीटर नीचे टेंशन क्या रहेगा। ठीक है, तो चलो अब इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पहले इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसे डिवाइड करो। तो देखो पहले तो मैं इसे किस में डिवाइड किया, एक तो 5 kg के ब्लॉक में, एक किस में डिवाइड किया, एक स्ट्रिंग में, किस में डिवाइड किया, स्ट्रिंग में, और लास्ट इसको मैंने कि एक और कौन सा पार्ट हो गया इसका 4 kg। ठीक है, 5 kg पर ऊपर देखो क्या लग रहा है, क्या 180 न्यूटन, लेकिन ये किस प्लेन में, वर्टिकल, वर्टिकल प्लेन में क्या डाउनवर्ड हमेशा mg आता है, वर्टिकल में हमेशा डाउनवर्ड क्या आता है mg। अब स्ट्रिंग के इस पॉइंट पर टेंशन क्या मानोगे, T1, स्ट्रिंग के इस पॉइंट पर टेंशन क्या मान लिया, T1। ठीक है, तो 180 mg और T1 ये हो गया। अब देखो स्ट्रिंग के इस पॉइंट पर यदि यहाँ पर टेंशन T1 लगा है, तो क्या स्ट्रिंग पर यहाँ पर भी टेंशन T1, यहाँ पर टेंशन कितना T1। ठीक है, अब नीचे वाले पॉइंट पर टेंशन क्या मान सकते हो, T2, नीचे वाले पॉइंट पर टेंशन क्या मान लो, T2। ठीक है, अब देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि नीचे वाले पॉइंट पर टेंशन T2 मान लो, क्योंकि इस पर टेंशन T2 कहाँ लगेगा, ऊपर। देखो ऊपर कितना लग रहा है 180 न्यूटन, इसका नीचे mg देखो क्या 50, इसका नीचे mg कितना 30, इसका नीचे mg कितना 40, तो टोटल कितना हुआ 120 न्यूटन। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है 120 न्यूटन, और अपवर्ड डायरेक्शन में कितना है 180, इसलिए पूरा सिस्टम कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, पूरा सिस्टम कहाँ जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसलिए इस पर नेट फोर्स कहाँ रहना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए, तो इस पर भी ऊपर कितना लग गया, हम सपोज कर लिए T2। इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आएगा, क्या 40, यही आएगा, 40 लिख दिया। और कुछ है इस पर फोर्स, नहीं, सारे फोर्स लिख दिए। अब इसका इक्वेशन लिखते हैं, किसका 5 kg का, पहले किसका इक्वेशन लिखोगे 5 kg का। अरे हाँ यहाँ पर देखो ये लिखना भूल गए, देखो इसका क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg भी आएगा, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आएगा mg, और m कितना है इसका 30, तो 30 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और क्या लिखना पड़ेगा 30 भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखना, भूलना मत, अभी भूल गए थे। ठीक, तो अब लिखो यहाँ से 180 माइनस 50 माइनस T1, 180 माइनस mg कितना 5 इंटू जी 10, 50 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या 5 है, पहला इक्वेशन। ठीक है, बोलो सही है। अब स्ट्रिंग के लिए लिखते हैं, स्ट्रिंग पर ऊपर कितना T1 माइनस नीचे कितना T2 और कितना 30, तो माइनस T2 माइनस 30 इज इक्वल टू, या इसका मास कितना है पूरे का, क्या 3, पूरे का मास कितना है 3 kg, तो 3 इंटू ए, तो ये भी हो गया, ये कौन सा हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसके लिए लिखते हैं, इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में कितना T2 और डाउनवर्ड में कितना 40, तो T2 माइनस 40 इज इक्वल टू क्या 4 है, इज इक्वल टू क्या आएगा 4 है।
तो 1 2 और 3 क्या तीनों इक्वेशन बन गई, तीनों में हमने सारे फोर्स, कोई भी फोर्स भूले नहीं है। तो अब तीनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तीनों क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे ही ऐड करोगे तो क्या T1 से T1 कैंसिल आउट, T2 से T2 कैंसिल आउट, तो देखो क्या आ गया 180 माइनस 50, यहाँ पे माइनस 30 और यहाँ पे माइनस 40, तो 50 30 और 40 कितना हो गया, क्या 120, तो 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 5 और 3 8 और 4 12 है। तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया 60/12 मीन्स 5। तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में क्या आ गया, डायरेक्शन लिखो तो अपवर्ड, डायरेक्शन लिखो तो क्या आ गई अपवर्ड। बोलो बात समझ में आई। तो पहले क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, जितने फोर्स पॉसिबल दिख रहे हैं, जितने फोर्स पॉसिबल दिख रहे हैं सारे किसके साथ लिखोगे, डायरेक्शन के साथ, सारे किसके साथ लिखोगे, डायरेक्शन के साथ लिखोगे। जब हम सब फोर्स को लिख देंगे तब हम क्या लगाएंगे, जिस डायरेक्शन में हमारा नेट फोर्स है उस डायरेक्शन में क्या लगाएंगे, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, उस डायरेक्शन में हम क्या लगाएंगे, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए अप्लाई करेंगे, और वहां से हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन, वहां से हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। बोलो बात समझे। चलो अब हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन मिल गया, अब हमें फाइंड आउट करना है टेंशन। कहाँ पर, 5 kg से 1 मीटर नीचे, कहाँ पर 5 kg से 1 मीटर बिलो, ठीक है। कहाँ पर टेंशन फाइंड आउट करना है, 5 kg से 1 मीटर बिलो। तो मुझे जहाँ पर भी टेंशन फाइंड आउट करना है तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, वहाँ से स्ट्रिंग को कट कर देता हूँ। मुझे जहाँ पर भी टेंशन फाइंड आउट करना है वहाँ पर मैं क्या कर दूँ, स्ट्रिंग को कट कर दूँ, चाहे कैसी भी स्ट्रिंग हो। यदि मासलेस होगी तो हर पॉइंट पर टेंशन क्या रहेगा, सेम, हर पॉइंट पर टेंशन क्या होगा, सेम होगा, इसलिए उसमें तो हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इसमें क्या है, मास है, तो इसलिए मैं देखो इसको स्ट्रिंग को कट कर रहा हूँ। तो ऊपर कितना है 5 kg, नीचे बिलो कितना 1 मीटर। तो अब देखो क्या दिया हुआ है, 3 kg था, कितना लेंथ 3 मीटर, तो 1 मीटर का कितना मास होगा 1 kg, तो इसका मास कितना आ गया 1 kg, आया या नहीं। अब इस पर ऊपर कितना अप्लाइड है 180, ऊपर कितना अप्लाइड है 180 न्यूटन। यहाँ पर मैं क्या सपोज कर लेता हूँ टी, यहाँ पर मैं क्या सपोज कर लेता हूँ टी। तो इक्वेशन लिखो 180 माइनस टी, 180 माइनस टी, लेकिन क्या इसका एम भी आएगा, इसका डाउनवर्ड में क्या लग रहा है एम। तो 180 माइनस एम कितना, क्या 1 kg, और 5 kg का कितना 60, तो 180 माइनस 60, ठीक है। ये लिख दे रहा हूँ m1 प्लस m2 इंटू जी, ये भी कैसा डाउनवर्ड, तो m1 कितना 5, m2 कितना 1, तो 60 इज इक्वल टू माइनस t इज इक्वल टू एम ए, एम कितना 5 प्लस 1 इंटू ए कितना आया 5, ये तो हमको फाइंड आउट है कितना है 5। तो लिखो 180 माइनस 60 कितना 120 माइनस टी इज इक्वल टू 6 इंटू 5 कितना हो गया 30, तो टी इज इक्वल टू कितना आ गया 90 न्यूटन। आ गई बात समझ में, टी कितना आ गया 90 न्यूटन। ये तो हमने यहाँ से किया, चलो दूसरे विषय भी करके देखते हैं कि हमारा यही आंसर आता है ना। इस तरह से तुम अपना आंसर भी क्या कर लोगे, चेक कर लोगे। तो देखो नीचे जो स्ट्रिंग रिमेन रहेगा उसका मास कितना हो गया, क्या 2 मीटर का, वो कितनी लेंथ बची 2 मीटर, तो उसका मास कितना हो गया, क्या 2 kg, क्योंकि टोटल का मास कितना है 3 kg, कितनी का 3 मीटर का। तो हमने यहाँ पर तो कितना गिवन था ऊपर से 1 मीटर, तो नीचे से कितना रिमेन रहेगा, क्या 2 मीटर, तो उसका मास कितना हो गया 2 kg। यहाँ पर मास कितना है, क्या 4, यहाँ पर मास कितना है 4। अब मैं यहाँ पर टेंशन क्या मान लिया T, यहाँ पर टेंशन क्या मान लिया T, क्योंकि यहाँ पर टेंशन हमने क्या माना था T, तो यहाँ पर भी कितना होगा T, क्योंकि दोनों क्या है सेम पॉइंट है। तो यहाँ पर टेंशन T, नीचे क्या आएगा 4 kg का तो 40, और 2 kg का क्या आएगा, क्या 20, यही आएगा। तो लिखो इक्वेशन, इक्वेशन क्या लिखोगे T माइनस 60, T माइनस 60 इज इक्वल टू क्या m, तो टोटल m कितना हो गया, इसका मास कितना 2 kg, इसका मास कितना है 2 kg, और इसका कितना है 4 kg, तो 2 प्लस 4 इंटू ए, ऐसे ही। तो t माइनस 60 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 कितना 6, एक्सेलरेशन कितना 5,
तो t इक्वल टू क्या आ गया कि 60 + 30, तो आंसर कितना हो गया 90। बोलो, दोनों से आंसर सेम आ रहा है। आगे आंसर, तो ऐसा हम सभी से कैसा भी पूछा जाए हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसी पर होमवर्क में लिखो, एक क्या 2 ही करना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ये एक 2 kg का ब्लॉक है, इससे एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है 4 kg और इसकी लेंथ है 2 मीटर, और ऊपर इससे एक और ब्लॉक कनेक्टेड है 6 kg का, ठीक है। और इस पर फोर्स अप्लाइड कितना है 480 न्यूटन, 480 न्यूटन। पहले तो बताना है फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन फर्स्ट, और सेकंड फाइंड आउट करना है फाइंड द टेंशन, फाइंड द टेंशन। थोड़ा सा टफ बनाऊंगा इसको। एट ए डिस्टेंस, एट ए डिस्टेंस 4/3 मीटर, 4/3 मीटर अबव पॉइंट ए, मीन्स 2 kg से 4/3 मीटर ऊपर पॉइंट पर क्या बताना है, टेंशन बताना है कितना होगा, ठीक है। असाइनमेंट है, सही से सॉल्व करना और ट्राई करना सही आंसर आए। चलो, तो यहाँ तक का हमारा ये कंसेप्ट हो गया। इसके बाद जब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पुली मास सिस्टम। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, पुली मास सिस्टम। द नेक्स्ट लिखो, पुली मास सिस्टम। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, पुली मास सिस्टम। अब देखो तुम लोगों को बताता हूँ पुली बेसिकली होता क्या है। जब भी हमें इस टाइप का एक गिवन रहेगा, जब भी हमें क्या रहेगा, इस टाइप का गिवन रहेगा, या तो ये पॉइंट से क्या हो सकता है, फिक्स हो सकता है, या फिर ये क्या हो सकता है, फ्री हो सकता है। ये इसी टाइप में किसी स्ट्रिंग से रहेगा, तो ये क्या कहलाता है, पुली। जैसे तुम लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा होगा बाइक्स में, कार में, जो एक रिंग टाइप की रहती है, जो एक क्या रहती है, रिंग टाइप की, जिसकी वजह से वो लगातार क्या करती है, साइकिल रोटेट करती है, या फिर मोटरसाइकिल में भी रहती है। ये उसी टाइप का क्या है, पुली। ये उसी टाइप का क्या है, पुली है। इसको हम क्या मानते हैं, ये है फ्रिक्शनलेस। एक ऐसी है फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस। एक ऐसी है फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस। मीन्स जैसे हमने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था, स्ट्रिंग का कोई मास काउंट नहीं है। स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रिंग का कोई मास नहीं गिवन हो तो 0 मानना है। तो जब तक पुली का मास भी हमें गिवन नहीं हो तो क्या मानना है, मासलेस। और सेकंड क्या है, फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस में इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पुली से स्ट्रिंग पास होता है। पुली से क्या होता है, स्ट्रिंग पास होता है। और यदि ये फ्रिक्शनलेस है, यदि ये क्या है, फ्रिक्शनलेस है, तो ये पुली रोटेट नहीं करेगा, ये पुली रोटेट नहीं करेगा। यदि इस सरफेस पर क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ, तो पुली भी इसके साथ में क्या करने लगता है, घूमने लगता है। तो हम इसीलिए मानते हैं ये क्या है, फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस होने की वजह से सिर्फ स्ट्रिंग मूव होगा। सिर्फ कौन मूव होगा, स्ट्रिंग मूव होगा, और पुली मूव नहीं करेगा। पुली मूव नहीं करेगा। मूवमेंट का मतलब है पुली रोटेट नहीं करेगा, पुली रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए हमने इसको क्या माना, फ्रिक्शनलेस है पुली, और पुली मासलेस है, ठीक है। चलो अब हम आते हैं पुली मास सिस्टम पर। तो देखो पुली मास सिस्टम में क्या है कि हमें गिवन है, ये एक पुली है, इधर से स्ट्रिंग, ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है, ये कोई अलग स्ट्रिंग नहीं है, ये पूरी क्या है, एक ही स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग से इस पॉइंट पर एक मास रखा हुआ है m1,
और इस पॉइंट पर मास क्या रखा हुआ है, m2। दोनों तरफ क्या रखा हुआ है, मास रखा हुआ है m1 और एक क्या रखा हुआ है, मास m2। तुम लोगों ने एक वेट मशीन देखा होगा, कोर्ट वाले मूवी देखी है? तो मूवी में जब भी कोर्ट का सीन आता है तो उसमें एक स्टैचू हाथ में जो लेके रहता है, उसे हम वेट मशीन बोलते हैं। वो बेसिकली क्या होता है, इसी टाइप का होता है। जिसका मास ज़्यादा होता है उधर की साइड में क्या होता है, वो झुकने लगता है। तो यहाँ पर दो मास है, m1 और m2, और हमें गिवन क्या है, पुली इज मासलेस, एंड फ्रिक्शनलेस, बोले यही गिवन है। अब देखो पुली का ये पॉइंट क्या हो गया, फिक्स। ये ऊपर से हम लोगों ने इसे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। मतलब ये पॉइंट कहीं भी आ जा नहीं सकता है, ये पॉइंट कहीं भी आ जा नहीं सकता है। और हमें क्या गिवन है, m2 इज ग्रेटर देन m1। m2 इज ग्रेटर देन क्या है, m1 है। और साथ में कंडीशन गिवन है, स्ट्रिंग इज ऑल्सो मासलेस। स्ट्रिंग इज मासलेस। जब तक क्वेश्चन में गिवन नहीं हो हमेशा स्ट्रिंग को क्या मानना है, मासलेस। जब तक क्वेश्चन में गिवन नहीं हो हमेशा स्ट्रिंग को क्या मानना है, मासलेस मानना है। ठीक है, अब देखो चलो बात करते हैं। ये m2 है, ये m1 है। m1 पर क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा, m1 पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, m1g। यहाँ पर नहीं, इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, m2g। ठीक है, यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, m2g। यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, m1g। अब ये वाला पार्टिकल क्या चाहेगा कि ये चाहेगा कि स्ट्रिंग इसकी साइड नीचे आने लगे। ये वाला पार्टिकल क्या चाहेगा, स्ट्रिंग इधर नीचे आने लगे। और ये वाला पार्टिकल क्या चाहेगा कि स्ट्रिंग इधर नीचे आए, ऐसे ही चाहेगा। लेकिन हमें क्या कंडीशन दिया हुआ है, m2 इज ग्रेटर देन m1। तो चलेगी किसकी, क्या m2 की चलेगी, चलेगी किसकी, m2 की चलेगी। तो जब m2 की चलेगी तो पूरा सिस्टम ये तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। इसको तो कहाँ आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। और इसको जब m2 की चल रही है तो इसको कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। इसको कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। क्योंकि हमारा कंडीशन क्या है कि स्ट्रिंग ना तो ब्रेक हो सकता है, ना ही स्ट्रिंग क्या हो सकता है, स्लैक हो सकता है। स्ट्रिंग ना तो ब्रेक हो सकता है, ना ही स्ट्रिंग क्या हो सकता है, स्लैक हो सकता है। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, नीचे, और ये कहाँ जाएगा, ऊपर। ये कहाँ जाएगा, नीचे, और ये कहाँ जाएगा, ऊपर। यदि इसका एक्सेलरेशन कितना है, a, यदि इसका एक्सेलरेशन कितना है, a, तो इसका भी एक्सेलरेशन कितना होना पड़ेगा, a होना होगा। इसका भी एक्सेलरेशन कितना होना पड़ेगा, a होना पड़ेगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? क्यों, क्योंकि ये पॉइंट तो कहीं भी मूव नहीं कर सकता है। ये a एक्सेलरेशन होने का भी एक रीज़न है। ये a एक्सेलरेशन दोनों का इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, दोनों का a एक्सेलरेशन किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, हिंज पॉइंट के रेस्पेक्ट में। क्योंकि ये वाला जो स्ट्रिंग है ये कहीं भी मूव नहीं कर सकता। यदि ये मूव करता, यदि ये वाला पार्ट मूव करता तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होता, दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होता। उसे हम आगे पढ़ेंगे, पुली कांस्टेंट के नाम से हम उसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट ऐसा हो गया फिक्स। तो इसलिए ये पुली कहीं भी मूव नहीं कर सकता, ना तो अपवर्ड डायरेक्शन में ना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और फ्रिक्शनलेस है इसीलिए पुली क्या नहीं कर सकता, रोटेट भी नहीं कर सकता। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई। तो ये रीजन लिख लेना कि हम इसको फ्रिक्शनलेस क्यों मानते हैं। क्योंकि यदि फ्रिक्शनलेस नहीं होगा तो पुली क्या करने लग जाएगा, रोटेट करने लग जाएगा। और उसको हम अभी नहीं, नेक्स्ट जो आगे चैप्टर आते हैं रोटेशनल मोशन उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या माना, ये फ्रिक्शनलेस है। अब इसका एक्सेलरेशन है, इसका भी एक्सेलरेशन क्या है, a। तो चलो देखो, ये नीचे क्या है, m2g। तो क्या स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट होगा, स्ट्रिंग में क्या जनरेट होगा, टेंशन जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टेंशन कितना, t, यहाँ पर टेंशन कितना, t। ठीक है, तो यदि यहाँ पर भी टेंशन t जनरेट हुआ तो क्या इस पॉइंट पर भी टेंशन t रहेगा, इस पॉइंट पर भी टेंशन क्या रहेगा, t रहेगा। ठीक है, अब तुम लोगों को पता है टेंशन किस टाइप से जनरेट होता है। टेंशन हमेशा क्या चाहता है, स्ट्रिंग हमेशा क्या रहे, कंप्रेस्ड स्टेट में।
स्ट्रिंग हमेशा कैसी रहे, कंप्रेस स्टेट में रहे या नेचुरल स्टेट में लाने की कौन कोशिश करता है, टेंशन। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया M2G, यहाँ पर क्या आ गया T, यहाँ पर भी क्या जनरेट हो गया T, सेम फोर्स जनरेट होगा। तो अब इक्वेशन लिखो किसके लिए, M2 के लिए। इक्वेशन किसके लिए लिखो, M2 के लिए। तो इधर कितना फोर्स है M2G माइनस ऊपर कितना है T, ऊपर कितना है T, तो एफ नेट कितना हो गया M2G माइनस T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो क्या M2 इंटू ए, M2 इंटू ए। अब M1 के लिए इक्वेशन लिखो, ये तो किसके लिए था 4M2। अब नेक्स्ट इक्वेशन किसके लिए आएगा 4M1। सिस्टम को कहाँ जाना है, ऊपर जाना है, तो ऊपर का फोर्स कौन सा है T, तो क्या लिखोगे T माइनस M1G, नीचे क्या लग रहा है M1G इज इक्वल टू क्या आएगा M1 इंटू ए, क्या ऐसे ही आएगा। तो T माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इंटू ए आ गया। अब दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, दोनों को क्या कर दो, ऐड करो। तो जैसे ही दोनों को ऐड करोगे तो क्या टेंशन खत्म हो गया, तो टेंशन क्या हो गया, कैंसिल आउट 1 and 2। ऐड करते टेंशन क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो क्या आ गया M2G माइनस M1G इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए। ये दोनों तो सेम साइन के ऐड हो जाएंगे, तो क्या आ गया G कॉमन M2 माइनस M1 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या आ गया M2 माइनस M1 इंटू जी अपॉन M1 प्लस M2। ए का वैल्यू कितना आ गया M2 माइनस M1 इंटू जी अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, अब हम टेंशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो M2 के लिए क्या इक्वेशन था, M2G माइनस टी इज इक्वल टू M2A, M2G माइनस टी इज इक्वल टू M2A। और ए का वैल्यू हमारा क्या आया M2 इंटू M2 माइनस M1 इंटू जी अपॉन M1 प्लस, यही आया। तो ए का वैल्यू यहाँ से यहाँ पर पुट करो, तो देखो M2G माइनस टी इज इक्वल टू M2, ए का वैल्यू पुट करो क्या M2 माइनस M1 इंटू जी अपॉन M1 प्लस M2, यही रहा। तो t को इधर ट्रांसफ़र करोगे तो t इज इक्वल टू क्या आ गया M2G माइनस M2 माइनस M1 इंटू जी अपॉन M1 प्लस। अब इन दोनों से मैं क्या M2G कॉमन ले लूँ, M2G मैंने क्या ले लिया कॉमन। अब देखो रिमेन क्या रहा, क्या 1 माइनस M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस। ठीक है, तो क्या आ गया M2G, तो एलसीएम क्या आ गया M1 प्लस M2। तो यहाँ पर क्या M1 प्लस M2 आएगा माइनस M2 प्लस M1 माइनस M2 प्लस M1, तो M1 प्लस M2 माइनस M2 प्लस M1। ये तो पता है ना ये क्यों होगा। ठीक है, M2 से M2 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो क्या आ गया 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। तो हमारा टेंशन कितना आ गया 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस। बोलो बात समझ में आया या नहीं। तो यदि यहाँ तक का बात क्लियर है तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन करेंगे, फिर हम पुली कंस्ट्रेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो सिंपल था पुली के बारे में। तो जो क्वेश्चन दिया है उसे सॉल्व करना। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।